कैलाश पर्वत के शांत और शुद्ध वातावरण में देवी पार्वती और भगवान शिव बैठे हुए थे। चारों ओर हिमालय की ऊंची चोटियां और बर्फीली हवाओं का स्पर्श उन्हें और भी अधिक दिव्य बना रहा था। तभी देवी पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, हे प्रभु, मैंने सुना है श्रावण सोमवार के व्रत का महत्व व्रतों से महत्वपूर्ण है। यह व्रत क्यों किया जाता है? इस व्रत का फल क्या होता है? यह व्रत करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तथा हे प्रभु, ये व्रत किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? इस व्रत के क्या नियम हैं? कृपया कर आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्वती, श्रावण के सोमवार का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत हर विवाहित स्त्री और अविवाहित स्त्रियों के लिए है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी ये व्रत करता है उस पे मेरी कृपा दृष्टि सदैव ही बनी रहती है। साथ ही इस व्रत को करने वाले का सभी पाप नष्ट होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु इस व्रत को करते समय नियमों का पालन करना अनिवार्य है। हे देवी, इस व्रत के नियम बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे अनेक जन्म का श्रावण मास का पूजा करने का फल मिल जाता है। इसीलिए हे देवी, इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुने और इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी पार्वती को वो कथा सुनाने लगते हैं। बहुत समय की बात है, मंत्र नगरी में एक बहुत ही अत्यंत ही शोभा नगरी थी। नगरी में एक वैश्य रहता था जिसका नाम था धर्मदास। धर्मदास का व्यापार बहुत ही सफल था। उसे समाज में काफी मान सम्मान था। उसके पास अत्यधिक धन भी थी, परंतु वह अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करता था। धर्मदास की एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था सुमन। सुमन एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति की सेवा किया करती थी और साथ ही वह हमेशा भगवान शिव की आराधना में लीन रहा करती थी। वह हमेशा भगवान शिव से आशीर्वाद की कामना किया करती। धर्मदास और सुमन दोनों ही शिव भगवान के सच्चे भक्त थे। नित्य दिन भगवान शिव की आराधना किया करते थे। फिर जब श्रावण का महीना शुरू होने वाला होता है, जब सुमन अपने पति से कहती है, हे स्वामी, मैं श्रावण सोमवार का व्रत करने का सोच रही हूँ। इस व्रत के बारे में मैंने सुना है, इसे करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आप भी इस व्रत को करें जिसके कारण हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। धर्मदास अपनी पत्नी की बात सुनकर उत्तर दिया, सुमन, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। हम दोनों मिलकर इस व्रत को करेंगे और साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रावण का पहला सोमवार आया। सुमन ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा किया। उसने सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा की। धर्मदास ने भी व्रत रखा और भगवान शिव की आराधना की। इस प्रकार सुमन और धर्मदास दोनों ने प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना की और साथ ही उपवास किया करते थे। किंतु एक दिन उन दोनों से बड़ी भूल हो गई। श्रावण महीने के सोमवार के दिन उसका पति सुबह के टाइम अपनी काम इच्छा के लिए व्याकुल हुआ जा रहा था। वो अपनी काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित किया। यह बात उसे ध्यान नहीं थी। श्रावण सोमवार के दिन इस को करने से पूर्व ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। ये सब करना व्रत को भंग करने के समान होता है। धर्मदास ने श्रावण सोमवार के दिन सुमन के साथ संबंध बनाया तो उसी समय उसका व्रत टूट गया और उसे महापाप लगा। फिर दूसरे दिन धर्मदास अपने व्यापार के सिलसिले में एक योजना बनाई। वो व्यापार करने के लिए विदेश जाना चाहता था। धर्मदास ने विदेश जाने के लिए नदी का मार्ग चुना। इसीलिए उसने अपने सेवकों से कहा, हे सेवकों, हमें व्यापार के लिए दूसरे देश जाना है, इसीलिए तुम एक नौका लेकर आओ। फिर धर्मदास जब अपने व्यापार के लिए जाने लगा तभी सुमन ने कहा, हे स्वामी, आप सुरक्षित जाइए और सुरक्षित लौटकर वापस आइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। तभी धर्मदास कहता है, हे सुमन, तुम चिंता मत करो, मैं विदेश में चीजें बेचकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर धर्मदास नौका के रास्ते बैठकर नगदी के रास्ते विदेश जाने के लिए चला जाता है। बहुत समय पर सफर करने के बाद अचानक से नदी में एक भयंकर तूफान आता है। यात्रा के दौरान उसकी नौका एक भयंकर तूफान में फंस गई और उसकी नौका भयानक बवंडर में डूबकर फंसने लगी। नौका में फंसे सभी लोग जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगे। फिर कुछ समय के बाद वह नौका उस नदी में डूब गई। इधर जब इसके पति की नौका डूबने का समाचार आया तो सुमन ये सुनकर बहुत ही दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। सुमन की सास भी बहुत दुख से शोक विलाप करने लगी। कि सास ने क्रोध में आकर सुमन से कहने लगे, अरे पापनी, तेरे ही पाप के कारण मेरे बेटे की नौका डूब गई है। तूने अवश्य ही कोई महा पाप किया होगा। तभी सुमन कहती है, हे सासू माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं एक सच्ची व्रता नारी हूँ। मैंने कभी भी अपने पति के लिए अशुभ विचार नहीं रखा। तभी सुमन की सास कहती है, अरे उल्टा, तुम तो बहुत ही
बोली बन रही हो। मैं सब जानती हूँ तेरी जैसी पापनी स्त्रियों के बारे में, जिसके पति जवानी में ही मर जाते हैं। तूने ही कोई न कोई घोर पाप किया है, जिस कारण से तू विधवा हो गई है। अब इस घर में तू निवास नहीं कर सकती, इसीलिए शीघ्रता से इस घर को छोड़कर चली जा। तभी सुमन कहती, हे सासू माँ, मैं अब कहाँ जाऊँ? मेरे पति के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। कृपया मुझे घर से ना निकालिए। मुझे विश्वास है मेरे पति जीवित हैं, वे जरूर लौट के आएंगे। तभी सुमन की सास कहती है, अरे दुष्टा, तू मेरे बेटे को खा गई और कह रही है तुझे मैं अपने घर में रहने दूं? तू अब यहाँ से निकल और कहीं पे भी चली जा। तू चाहे तो जिस नदी में डूबकर तेरा पति मर गया है वहीं जाकर तू भी मर जा। इतना कहकर सुमन की सास ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तभी सुमन घर से निकलकर चली जाती है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाती है। उसी जंगल में एक विशालकाय वृक्ष होता है। उस वृक्ष के नीचे सुमन को एक प्राचीन शिव मंदिर दिखाई देता है। सुमन उस मंदिर में जाती है तो देखती है उस स्थान पर कोई नहीं है। सुमन शिवलिंग के पास जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु, मुझे ऐसी क्या भूल हो गई जिसके कारण मुझे इतना बड़ा दंड मिला। हे भोलेनाथ, आप तो दया के सागर है, समाज चराचरों को माफ कर देते हैं। फिर मेरे द्वारा ऐसा क्या पाप हो गया जो क्षमा के योग्य नहीं है? हे प्रभु, कृपया मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा करें और मेरी पति की रक्षा करें। सुमन वहीं बैठकर बहुत देर तक रोने लगती है, लेकिन भगवान शिव उसका जवाब नहीं देते। तभी सुमन सोचती है, यदि मेरे पति के मृत्यु होने का मैं ही जिम्मेदार हूँ तो मुझे जीवित रहने का कोई हक नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री को उसे अपने पति के साथ ही मर जाना चाहिए। फिर सुमन अपने प्राण त्यागने के बारे में सोचने लगती है। वो भगवान शिव से कहते, हे प्रभु, मेरे द्वारा जो भी पाप हुए हैं उसके लिए मुझे क्षमा करो। अब मैं अपने प्राण त्यागने जा रही हूँ। मैं उसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी जिस नदी में मेरे पति की मृत्यु हुई है। ऐसा निश्चय करके सुमन उस नदी के पास पहुंच जाती है जिसमें उसके पति की नौका डूबी थी। ऊपर से भगवान शिव ये सब कुछ देख रहे थे। जब सुमन उस नदी के किनारे पहुंच गई और उसमें कूदने लगी, तभी भगवान शिव एक साधु का रूप धारण करके उस स्थान पर प्रकट होते हैं और सुमन से कहते हैं, हे पुत्री, रुक जाओ, ये क्या तुम अनर्थ कर रही हो? तभी सुमन देखती है एक साधु महाराज उसे रुकने का प्रयत्न कर रहे हैं। तभी सुमन कहती है, हे मुनिवर, मुझे ना रुकिए, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरे पति इसी नदी में डूबकर प्रलोक जा चुके हैं, इसीलिए मैं इसी नदी में डूबकर अपना प्राण त्याग रही हूँ। तभी साधु जी कहते हैं, हे पुत्री, रुक जाओ, किसी भी मनुष्य को अपने प्राण त्यागने का अधिकार नहीं है, यह महापाप कहा गया है। तभी सुमन कहती है, हे साधु महाराज, न जाने मेरे द्वारा कौन सा पाप हो गया है जिस कारण से मेरे पति मुझे छोड़कर परलोक चले गए। तभी साधु कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, इसीलिए तुम चिंता और शोक छोड़ दो। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका कारण तुम्हारे द्वारा किया गया पाप ही है। सुमन कहती है, हे साधु महाराज, कृपया कर मुझे बताइए, मेरे द्वारा ऐसा कौन सा पाप हुआ है और उस पाप का प्रायश्चित मुझे कैसे करना चाहिए? तभी साधु कहते हैं, हे पुत्री, तुमने और तुम्हारे पति ने श्रावण सोमवार के व्रत के दिन ही संबंध स्थापित किया है। यही कारण है कि तुम्हारा व्रत टूट गया है और इसका घोर पाप तुम्हें लगा है। साधु की बात सुनकर सुमन को अपने भूल का याद आ जाता है और वह साधु से कहने लगती है, हे साधु महाराज, आप सत्य कह रहे हैं, मेरे और मेरे पति के द्वारा यह घोर अनर्थ हुआ है। इस बात का मुझे ज्ञान नहीं था। हे मुनिवर, कृपया आप मुझे बताएं, मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ और मेरा मेरे पति से मिलन कैसे होगा? साधु रूपी भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, भगवान शिव के सामने प्राण त्यागने का विचार तुम छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपाय बताया है। यदि तुम इस उपाय को करती हो तो तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल जाएगा। तभी सुमन कहती है, हे मुनिवर, कृपया कर शीघ्रता से बताएं, वो कौन सा उपाय है जो मैं अपने पति को वापस पाने के लिए कर सकती हूँ? तभी वो साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, यदि तुम अगले श्रावण सोमवार व्रत विधि के साथ करोगी और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करोगी तो निश्चित ही तुम्हारा व्रत सफल हो जाएगा और भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल जाएगा। तभी सुमन ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, हे महाराज, मैं आपकी बात मानूंगी और अगले साल श्रावण सोमवार का व्रत करूंगी। तभी साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य वापस मिलेगा। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वे ऋषि उस स्थान से अर्धध्यान हो जाते हैं। साधु का अचानक से अदृश्य हुआ देखकर सुमन अचंभित हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है साक्षात भगवान शिव ही उसे दर्शन देने के लिए आए थे। सुमन ने भगवान शिव की बात मानी और 1 साल तक शिव मंदिर में रही और फिर श्रावण सोमवार के दिन सभी विधि का पालन करते हुए व्रत किया और उसने दिन रात भगवान शिव की आराधना की और साथ ही अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। श्रावण मास के दिन सुमन ने विधि पूर्वक व्रत करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए और प्रार्थना जैसे ही करी भगवान शिव प्रकट हो गए और दर्शन देके कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति और पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी वर चाहिए मांग लो, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ हूँ।
तभी सुमन कहती है, हे प्रभु, मेरे ही पाप के कारण मेरे पति से मेरा वियोग हो गया है, कृपया मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। तभी भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हें तुम्हारा पति अवश्य मिल जाएगा। अब तुम शीघ्रता से नदी के पास जाओ, तुम्हें तुम्हारा पति नदी के पास ही मिलेगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुमन भगवान शिव को प्रणाम करती है और दौड़ती हुई नदी के पास जाती है और देखती है उसका पति धर्मदास नौका में बैठकर आ रहा है। अपने पति को जीवित देखकर सुमन बहुत ही प्रसन्न हुई। फिर धर्मदास नौका से नीचे उतर गया और सुमन को देखते ही उसने कहा, सुमन, भगवान शिव ने हमारी रक्षा की है, मैं तुम्हारे पास वापस आ गया। सुमन अपने पति को देखकर उसने अब भगवान शिव को धन्यवाद दिया। प्रभु, आपकी कृपा से ही मेरे पति की जान बची है, मेरे आपके प्रति हमेशा चिंतित रहूंगी। फिर धर्मदास ने भी भगवान शिव का आभार प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके कारण ही हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मैं हमेशा आपका धर्म का पालन करूंगा और आपका व्रत का पालन करूंगा और आपकी आराधना करेंगे। इस प्रकार सुमन के व्रत के कारण उसके पति की जान बच गई और उनका जीवन सुखमय हो गया। यह कथा सुनकर देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सावन सोमवार की महिमा को समझा। यह कथा से यह सिद्ध होता है कि सावन सोमवार का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ ही इसे विधि पूर्वक करने से सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सावन सोमवार का व्रत केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी कर सकते हैं। यह व्रत सभी के लिए लाभदायक है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्ण करता है उसकी मेरी कृपा प्राप्त होती है, साथ ही उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे पार्वती, अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। यह ध्यान पूर्वक सुनो, किन मनुष्यों को सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए? पति को छोड़कर दूसरे पुरुष पर जाने वाली स्त्री। भगवान शिव ने बताया, जो भी स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास चली गई हो उसे सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। यह आचरण सामाजिक और नैतिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। विवाह एक पवित्र बंधन है, इसमें वफादारी अति महत्वपूर्ण है। पति को छोड़कर अन्य पुरुष के पास जाने वाले अपने विवाह का उल्लंघन की होती है। यह केवल न अपने पति के साथ विश्वासघात है बल्कि समाज के नैतिक झांसे के साथ विश्वासघात है। सावन सोमवार का व्रत जो शिव भगवान और पार्वती जी के आदर्श प्रेम का प्रतीक है, जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा करना उचित नहीं है। दूसरा है पत्नी के अलावा अन्य स्त्री के साथ संबंध रखना, ऐसे पुरुष को कभी नहीं करना चाहिए। यह आचरण में विवाह बंधन के प्रति आचरण नहीं है। विवाह में पति और पत्नी के बीच निष्ठा का बंधन होता है और इसे तोड़ना नैतिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए ऐसे पुरुषों को भी नहीं करना चाहिए जो पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं। सावन सोमवार का व्रत शिव पार्वती के प्रति प्रेम और आदर्श का समर्पण देता है। इस व्रत का पालन केवल वही कर सकते हैं जो इन सभी का पालन करते हैं। तीसरे है मांसाहार करने वाले लोग। शिव जी ने मांसाहार खाने वाले के लोगों के बारे में स्पष्ट बताया है, उन्हें ये व्रत नहीं करना चाहिए। शिव जी पशुपति हैं, वे किसी भी प्राणी के प्राण लेने से क्रोधित हो जाते हैं। मांसाहार से प्राणियों की हत्या होती है और ये भगवान शिव के सिद्धांतों के विपरीत है। मांसाहार करने वाले लोग व्रत के पवित्र बातों को समझ नहीं पाते हैं, उसे पालन करने में असमर्थ होते हैं। सावन सोमवार का व्रत आत्म संयम और शुद्धि का प्रतीक है। इसका पालन वही कर सकते हैं जो अहिंसा और शांति के सिद्धांतों पर चलते हैं। और चौथी है पति का अपमान करने वाली स्त्री। जो भी स्त्री अपने पति का अपमान करती है और साथ ही उसका सम्मान नहीं करती, उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए। विवाह में पति और पत्नी के बीच में प्रेम का संबंध होता है, ऐसी स्त्री को कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए जो बंधन का उल्लंघन करती है, जो पति पत्नी के पवित्र उद्देश्य को नष्ट कर देती है। यह व्रत पति पत्नी के बीच में प्रेम और सम्मान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अपमान करने वाली स्त्री न केवल अपने पति का बल्कि स्वयं का भी अपमान करती है। शिव जी के अनुसार ऐसे पत्नियों को सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए जो इसके मूल उद्देश्यों को पालन करने में असमर्थ होती है। पांचवी है कपट भाव और बुरा आचरण रखने वाली स्त्री। जो स्त्री मन में कपट भाव रखती है, दूसरों के प्रति बुरा आचरण रखती है, उसे भी सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। कपट और बुरे आचरण से यह व्रत अधूरा होता है। व्रत का उद्देश्य आत्म संयम और आत्म शुद्धि है और इसका पालन वही कर सकते हैं जिसका मन और आचरण शुद्ध हो। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को सावन सोमवार की महिमा बताई तथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रही। सावन सोमवार का व्रत हजारों लोग करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही अपने चैनल रिताई भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। नमस्कार।